गदर 2 की ओपनिंग से सनी देओल ने साबित तो कर दिया कि पर्दे पर हैंडपंप उखाड़ने के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं। गुरदासपुर के सांसद सनी देओल भाजपा के नेता भी हैं और पंजाब की गुरदासपुर सीट से सांसद भी। बॉर्डर से लेकर गदर तक पाकिस्तान के खिलाफ फिल्मी पर्दे पर गदर वाला जोश सनी देओल को राजनीति लेकर आया था। बीजेपी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रही थी और सनी देओल की नेशनलिस्ट हीरो वाली इमेज शुरू से रही है। सनी देओल से पहले उनके पिता धर्मेंद्र बीकानेर से बीजेपी के सांसद रहे। उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बनाई तो बीजेपी ने सनी देओल को उतार दिया। 2019 में सनी देओल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। लोकसभा में शपथ ले रहे थे, तब भारत माता की जय के नारे लगे थे। चुनाव जीतने के बाद सनी देओल ने गुरदासपुर सांसद के रोल में कम इंटरेस्ट दिखाया। गुरदासपुर में रह रहकर सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगते रहे। सनी देओल से नाराज लोगों ने स्पीकर ओम बिरला और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर संसद सदस्यता रद्द करने की मांग भी की थी। कहा जा रहा है कि गुरदासपुर गए सनी देओल को करीब 3 साल हो गए। जब चुनाव लड़ने आए थे तब बोलते थे 2.5 किलो का हाथ उठाने नहीं जोड़ने आया हूं। ऐसा नहीं है कि सनी देओल पंजाब नहीं जीते। गदर 2 के प्रमोशन के दौरान अमीषा पटेल के साथ अटारी बॉर्डर की परेड देखते हुए पाए गए। अमृतसर जाकर स्वर्ण मंदिर में दर्शन भी उन्होंने किए। बस नहीं किया तो गुरदासपुर की जनता जनार्दन का दर्शन। गदर 2 के सक्सेस के बाद सनी गुरदासपुर की जनता से आशीर्वाद लेने भी नहीं गए। फिल्म के खिलाफ गुरदासपुर में प्रदर्शन तक हुए। गुरदासपुर के लोग अपने सांसद के आने की तारीख दर तारीख जो है वो इंतजार करते रहे। जिस गुरदासपुर से चुनाव जीतकर माननीय सांसद बने वहीं गए नहीं। सांसद होने के नाते संसद में भी आना जाना कम रहा। सांसद की संसद में कितनी एक्टिविटी रही इसकी पूरी जानकारी संसद.in पर होती है। करीब 5 साल में सनी देओल की अटेंडेंस बहुत कम रही। नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च एजेंसी PRS के दावे के मुताबिक सनी देओल संसद में सबसे लोअर अटेंडेंस वाले सांसदों में से हैं। उनका अटेंडेंस सिर्फ 18% निकला। करीब 5 साल में उन्होंने सिर्फ एक सवाल प्रश्नकाल में पूछा। किसी चर्चा बहस में हिस्सा नहीं लिया। कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तब भी सनी देओल संसद में झांकने नहीं आए। बिल पास होते या अविश्वास प्रस्ताव जैसे मौकों पर संसद में हाजिरी जरूरी होती है। पार्टी व्हिप भी निकालती है, लेकिन सनी देओल को नहीं आना था, वो नहीं आए। बीजेपी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि उनकी वजह से बीजेपी कभी फंसी भी नहीं। कुल मिलाकर बात ये कि राजनीति में सनी देओल ने कभी गदर मचाने की कोशिश ही नहीं की। गदर मचा तो उनके नॉन सीरियस पॉलिटिक्स का। पंजाब में बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद स्ट्रगल कर रही है। जिस सीट पर सनी देओल 2019 में उतरे थे उसी सीट से विनोद खन्ना 2 दशकों तक बीजेपी के फेस रहे। सिर्फ 2009 को छोड़कर 1998 से लेकर 2014 तक विनोद खन्ना गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद चुने जाते रहे। विनोद खन्ना के बाद सनी देओल को लाने से बीजेपी का फायदा ये हुआ कि गुरदासपुर की सीट बीजेपी के खाते में रही। 2024 में गुरदासपुर में बीजेपी के सामने धर्म संकट हो सकता है। 2019 में सनी देओल ने कांग्रेस के सुनील जाखड़ को हराया था। सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी आ चुके हैं। क्या पता गुरदासपुर से टिकट भी मांग रहे हों। वो 2019 में सनी देओल से हारे जरूर थे, लेकिन सिर्फ 84,000 वोटों से। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले 15 अगस्त से पहले गदर 2 रिलीज करके सनी देओल ने गदर तो मचा दिया है। बीजेपी खराब अटेंडेंस को देखकर उनके स्टारडम को नजरअंदाज नहीं कर सकती, वो भी तब जबकि 65 साल में सनी देओल ने बॉलीवुड में करीब 1 दशक के बाद धमाकेदार कमबैक किया है।